जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको मालूम है कि 17 मार्च को हम लोग होलिका दहन कर रहे हैं और होलिका दहन की अग्नि को बहुत पवित्र समझा जाता है। ये समझा जाता है कि इस रात्रि जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत सारी परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि जो भी होली दिवाली की जो रात्रि होती है ये विशेष योगों में इनका निर्माण होता है। इस समय अगर हम किसी भी उपाय को करें तो उससे हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि बुरी नज़र से रिलेटेड हो गई, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या फिर घर पे किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो हम ऐसा क्या उपाय करें जो बहुत छोटे भी हो और जिनको करने में हमें परेशानियां भी नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 17 तारीख की रात्रि को होलिका दहन है। तो होलिका दहन के बाद दूसरे दिन सुबह उठ करके आप जो राख होती है वो अपने घर पर लेकर आएं और उस राख से आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं और उन उपायों से आप बहुत सारी समस्याओं को से निजात पा सकते हैं। जैसे कि कई बार ये होता है कि घर में छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, या छोटे बच्चों को क्यों, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े लोगों को भी नजर लग जाती है। तो हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें कि जो होलिका की राख होगी उसको घर पर ला करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके और राई मिला करके रखें और उसको जिस भी व्यक्ति के ऊपर नजर लगी हुई है उसके ऊपर हम 7 बार उसार करके उसको घर के बाहर फेंक देते हैं, तो उससे नजर दोष उतर जाएगा। फिर सेकंड क्या होता है कि कई बार हम लोगों के घरों में जो भी परेशानियां होती हैं वो राहु या शनि की वजह से होती है। कई बार शादी नहीं हो रही है या फिर काम बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर घर में अचानक से किसी परेशानी का आ जाना, तो हम उसके लिए शिवलिंग पर अगर रात का रोज हम लोग शिवलिंग पर अर्पित करते हैं जो होलिका की राख होती है, तो उससे हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगेंगी और हमें मनचाहा काम भी मिलने लगता है। और हम लोग राख को अपने नहाने के पानी में डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। तीसरा महा उपाय, अगर हम लोग ये सोच, कई बार ऐसा होता है हमारे कि कोई व्यक्ति हमारे घर में अचानक से डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो हमारी बातें नहीं सुनता या अकेला रहना पसंद करता है, तो उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जो होलिका की राख होती है उसको उस पीड़ित व्यक्ति के सिर पर लगा करके यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है और यहाँ पर अगर हम उस राख को लगाएं अंगूठे से और 21 सेकंड तक हम उसको प्रेस करके रखें, तो और ऐसा हम लोगों को 21 दिन तक के लिए करना है। तो ऐसा करने से वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति पा लेगा। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ उपाय। जो चौथा उपाय है, कई बार होता है कि हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दुकान भी जा रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, फैक्ट्रीज भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को मनचाहा फल नहीं मिलता है और हमारे काम में बरकत नहीं होती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि 7 चुटकी होलिका की राख और 7 तांबे के सिक्के लेकर के हम लोग उनको एक पोटली बना लें और पोटली को बांध करके हम अपनी दुकान पे या जो भी अपना वर्क प्लेस है उसके एंट्रेंस पर अगर हम उसको लटका देते हैं तो उससे हमारे काम पर जो भी बाधाएं होती हैं वो खुलने लग जाती है। नाउ नेक्स्ट, कई बार हम लोग घर तो बना लेते हैं या फिर हमें किराए के मकान में या फ्लैट्स में रहना पड़ता है, लेकिन हम किसी वजह से वास्तु नहीं कर पाते और जब घर बन जाता है तो वास्तु करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं पर हम घर के स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो राख होती है, राख को आग्नेय कोण पर उसकी एक पोटली बना करके उसको लटका सकते हैं, उससे भी हमें घर के वास्तु संबंधित प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऊपरी बाधाएं या जो नजर दोष होती है वो बहुत जल्दी लग जाती है। छोटे बच्चों के साथ में सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम लोग जो ताबीज होता है चांदी का, उसमें होलिका की राख को भर करके उसके गले में या उसके हाथों में पहना सकते हैं। उससे उस बच्चे का सेफ्टी होने लगता है और उस बच्चे को नजर दोष या फिर ऊपरी बाधाओं से उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारे घर पे किसी ने
ऊपरी करवाया हुआ है या ब्लैक मैजिक है, टोना टोटका जादू कुछ करवाया हुआ है, तो हम होलिका की राख को अगर अपने घर में ला करके छिड़कते हैं तो उससे यकीन मानिए आपके घर में जितना भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव नकारात्मक शक्तियों का जो भी प्रभाव होगा वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो ऐसा आप 11 दिन करें और डेफिनेटली आपका घर ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उनको ये छोटे छोटे उपाय करके परेशानियों से मुक्ति मिल सके। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।